यूपीएससी 2025 की ज्योग्राफी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं हम ट्रोपोस्फेयर की। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर आपकी जो सबसे क्लोजेस्ट होती है मीन सी लेवल के, और कंटेन करती है लार्ज परसेंटेज, अराउंड 80% ऑफ द मास ऑफ टोटल एटमॉस्फेयर। ठीक है, आपका लार्ज परसेंटेज होती है आपकी किसकी? मास की। अब जो टेम्परेचर है और वाटर वेपर कंटेंट है ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड के साथ, और जो टेम्परेचर डिक्रीज़ है आपका वो टेक्निकली इंक्रीज़ होता है हाइट के साथ। बेसिकली टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग हाइट के साथ एट द रेट ऑफ 6.5 सेल्सियस पर 1000 मीटर। अब जो रेट ऑफ डिक्रीज़ है आपका टेम्परेचर का वो नॉर्मल लैप्स रेट पे होता है और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पे इसको बोलते हैं। और वाटर वेपर है आपके एक मेजर रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने में एयर टेम्परेचर को, क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी को, थर्मल रेडिएशन को फ्रॉम द प्लैनेट सरफेस। फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है? जितने भी वेदर फिनोमिना है, जो आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होगी या फिर आपका साइक्लोन फॉर्मेशन हो गया या इसके अलावा रेनफॉल हो गया, ये आपके ट्रोपोस्फेयर्स में होते हैं सारे। और जो टर्बुलेंस है आपकी ये बेसिकली एक्सटेंड होती है लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर्स। तो जितने भी देखो चीज़ें तुम देख रहे हो ना, जो आपकी क्लाउड आ गया और आपका साइक्लोन हो गया, ठीक है, या फिर आपका रेनफॉल हो गया, तो सारी चीज़ें क्या है? ट्रोपोस्फेयर्स में होती है। और जो टर्बुलेंस देखने को मिलती है वो स्ट्रेटोस्फेयर्स में होती है, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर। ट्रोपोस्फेयर्स क्या है? रीज़न है आपका मिक्सिंग का, रीज़न ऑफ मिक्सिंग है, और जो बेसिकली आपका वीगीएस कन्वेक्टिव एयर के हिसाब से काम करता है, एयर करंट के हिसाब से काम करता है, जो आपकी लेयर्स में होता है। और जो टर्बुलेंस है, लेयर्स हैं, सुटेबल नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए। बेसिकली ट्रोपोस्फेयर्स है आपका, ये चीज़ क्या है? सुटेबल नहीं है किसके लिए? एयर ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि यहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है। जो अपर बाउंड्री है लेयर की उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। जो अपर बाउंड्री है आपकी वो क्या होगी? आपकी ट्रोपोपोज होगी। और जो हाइट है आपकी 8 किलोमीटर नियर द पोल्स टू 18 किलोमीटर्स अबव द इक्वेटर, यहाँ पे ये चीज़ काम करती है। जो वेरिएशन है हाइट में डिफरेंशियल कन्वेंशंस के हिसाब से काम करता है इक्वेटर पे, और जो पोल्स पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। हायर एक्सटेंट ऑफ कन्वेंशंस पे काम करता है इक्वेटर, जो कंपेयर किया जाता है आपके पोल्स के हिसाब से। और जो हाइट आपकी वेरी करती है सीजन्स के हिसाब से, मतलब आपकी हाईएस्ट रहती है समर्स के टाइम पे, और जो मैक्सिमम कन्वेंशन है वो लोएस्ट रहता है विंटर्स के टाइम पे। ऐसे ही चीज़ें आपकी काम करती हैं। जो कन्वेंशन होता है इक्वेटर पे वो कंपेयर टू पोल्स ज़्यादा हाई होता है, और सीजन के हिसाब से काम करता है। हाईएस्ट रहेगा समर्स में और मैक्सिमम कन्वेंशन तक, लोएस्ट रहेगा विंटर्स में। और फिजिकल स्ट्रक्चर की क्या बात है? स्ट्रेटोस्फेयर्स क्या है? सेकंड मेजर स्ट्रेटा आपका एटमॉस्फेयर में, जो एक्सटेंड होता है आपका ट्रोपोपोज की तरफ। जो एल्टीट्यूड होता है आपका 50 किलोमीटर का, वो अबाउ द बेसिकली आपका मीन सी लेवल जाता है, जो आपका ये एक्सटेंड करता है यहाँ पे। और जो एयर टेम्परेचर है स्ट्रेटोस्फेयर्स का वो रिलेटिवली कांस्टेंट रहता है अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का एल्टीट्यूड रहेगा तो स्ट्रेटोस्फेयर्स आपका रिलेटिव कांस्टेंट रहता है यहाँ पर। और ये इंक्रीज़ करता है ग्रेजुअली स्ट्रेटोपोज की तरफ, इंक्रीज़ आपका करेगा ऊपर की तरफ, स्ट्रेटोपोज बोलते हैं इस चीज़ को। उसी तरह एयर टेम्परेचर है स्ट्रेटोपोज में, वो इंक्रीज़ करता है आपका एल्टीट्यूड के साथ साथ। और ये बेसिकली कोई कन्वेंशन कोज नहीं करता, क्योंकि ये लेयर क्या है आपकी स्टेरिफाइड होती है। ये लेयर क्या है? पूरी तरह आपकी स्टेरिफाइड है। और ये जो नेम है इसका स्ट्रेटोस्फेयर यहीं से पड़ा है। लेयर क्या है? टर्बुलेंस नहीं होता इसमें, और ये सुटेबल होती है आपकी एयर ट्रांसपोर्ट के लिए। स्ट्रेटोस्फेयर्स में एयर ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हो। तो स्ट्रेटोस्फेयर्स क्या है आपकी? स्ट्रेटोस्फेयर्स है एयर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे सही से आप कर सकते हो। ओजोन क्या है? एक मेजर रोल प्ले करता है रेगुलेट करने में आपकी जो थर्मल रिजाइम्स हैं स्ट्रेटोस्फेयर्स की, वो चीज़ एज ए वाटर वेपर कंटेंट होता है विद इन द लेयर। जो आपका वाटर वेपर जो कंटेंट होता है विद इन द लेयर वो काफ़ी लो रहता है इस केस में। और जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है आपका ओजोन कंसनट्रेशंस के हिसाब से, वो चीज़ भी यहाँ डिफाइन करती है। देखो जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्टेड होती है काइनेटिक एनर्जी में, और जो ओजोन मोलिक्यूल्स होते हैं आपके ऑब्जर्व करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। जिस हिसाब से चीज़ें करती है इसका रिजल्ट क्या होता है? आपकी हीट होती है स्ट्रेटोस्फेयर्स में, सोलर एनर्जी उस हिसाब से काम करती है। O3 एक 3 एटम्स आइसोटोप ऑफ द ऑक्सीजन वो डिफाइन करता है, जो आपकी टाइटेनियम फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और जो फ्लेंटली ब्लू इरिटेटिंग गैस होती है करेक्टरिस्टिक्स ओडोर्स के साथ। और ओजोन क्या अनस्टेबल है, जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है गैस का ग्रेजुअल और कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस है, वो चलती रहती है आपकी। ओजोन लेयर आपकी मिलती है एल्टीट्यूड पे बिटवीन द 15 से 25 किलोमीटर के बीच में, और अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ ओजोन एटमॉस्फेयर में रिजाइड रहती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर्स के बीच में, ठीक है। ओजोन कंसनट्रेशन इस रीजन में अबाउट 10 पार्ट्स पर मिलियन होती है वॉल्यूम के हिसाब से, जो कंपेयर करता है अप्रोक्सीमेटली 0.4 ppm इन द ट्रोपोस्फेयर्स।
ओजोन एब्जॉर्ब करता है बल्क ऑफ द सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो वेवलेंथ के हिसाब से काम करती है आपकी 290 से लेके 320 की जो आपकी वेवलेंथ होती है एनएम की यूवी रेडिएशंस की, वो बेसिकली आपके सोलर रेडिएशंस होते हैं और ओजोन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ये वेवलेंथ आपकी हार्मफुल होती है लाइफ के लिए, ठीक है। ये हार्मफुल होती है लाइफ के लिए क्योंकि ये एब्जॉर्ब की जाती है न्यूक्लाई एसिड्स के द्वारा सेल्स के अंदर। अब जो पेनेट्रेशन आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का टू द प्लेनेट सरफेस, वो डैमेज करता है प्लांट की लाइफ को, ठीक है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है प्लेनेट सरफेस को डैमेज करता है प्लांट की लाइफ को, और हार्मफुल एनवायरमेंटल आपके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं इसी चीज़ के। जो लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है, और रिजल्ट क्या आपका होस्ट ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसमें, जिसमें ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है आपका कैंसर के केस में। जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होता है वो बायोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से होता है, ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है कैंसर के केस में। मीजोस्फेयर्स क्या है? मीजोस्फेयर्स एक लेयर है जो एक्सटेंड करती है आपकी 50 से 80 किलोमीटर के बीच में अबव द एमएसएल, और कैरेक्टराइज की जाती है बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर्स के द्वारा विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो टॉप ऑफ द लेयर पे होता है, और जो मीजोपोज है स्पेशली समर में होती है नियर द पोल। अब थर्मोस्फेयर्स कैसे काम करता है? एक्सटेंड करता है अबाउट द 90 किलोमीटर फ्रॉम द एमएसएल, और जो वर्टिकल टेम्परेचर्स हैं उसके बेस पे अगर चीज़ें करो तुम यहाँ पे ये देखी जाती है। थर्मोपोज क्या है आपकी? थर्मोस्फेयर्स क्या है? हाईएस्ट लेयर है जो आपकी मेजोस्फेयर्स के ऊपर होती है, और जो ट्रोपोस्फेयर्स है आपका मीजोस्फेयर्स के हिसाब से वो डिक्रीज़ करता है। ट्रोपोस्फेयर्स क्या है? मीजोस्फेयर्स के हिसाब से आपका टेम्परेचर है डिक्रीज़ करता है आपके एल्टीट्यूड के हिसाब से। जो स्ट्रेटोस्फेयर्स है थर्मोस्फेयर्स है टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है विद द हाइट। जो स्ट्रेटोस्फेयर्स और थर्मोस्फेयर्स में है टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ होता है हाइट के साथ साथ, हाइट जितनी है उस हिसाब से इंक्रीज़ होगा, और सेपरेट होता है मेजोस्फेयर्स के मीजोपोज में, और जिस हिसाब से टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होता जो वर्टिकली यहाँ पे देखा जाता है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थर्मोस्फेयर्स और बाकी लेयर्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो।